आज हम बात करते हैं महानदी तंत्र की। तो जो महानदी तंत्र आपको जैसा डायग्राम दिख रहा है, ये नदी तंत्र सिंघावा रायपुर के पास एक नदी का उद्गम स्थल होता है, जिस नदी का नाम महानदी है। महानदी जब आगे बढ़ती है तो लेफ्ट साइड से इसमें एक नदी शिवनाथ नदी आकर मिल जाती है। शिवनाथ नदी के मिलने पर नदी जब आगे बढ़ती है तो दाईं साइड से एक नदी जोग नदी आकर मिल जाती है। जोग नदी के मिलने के बाद इस नदी में हसदेव नदी आकर मिल जाती है। हसदेव के बाद मंड नदी आकर मिलती है। मंड के बाद इसमें ईब नदी आकर मिल जाती है। ईब नदी के मिलने के बाद ही जहाँ पर ईब नदी और महानदी का संगम होता है, उस स्थान पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बनाया गया बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। कई एग्जाम में इससे प्रश्न आया है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। महानदी आगे बढ़ने पर इसमें ओंग नदी दाएं साइड से आकर मिलती है। इसके बाद इस नदी में तेल नदी आकर मिलती है और अंत में ये नदी पारादीप उड़ीसा के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस पूरे तंत्र में हमने क्या देखा कि महानदी जो हमारी है सिंघावा से रायपुर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसमें दो ही राज्य बीच में आते हैं, छत्तीसगढ़ वाला इलाका, इसके बाद उड़ीसा वाला इलाका। इन दो राज्यों में हमारी ये नदी प्रवाहित होती है। इस नदी के प्रवाहित होने के बाद थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लेते हैं। कुल लंबाई 858 किलोमीटर। किन राज्यों में बहती है, तो हमारे दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दो राज्यों में ये नदी बहती है। इसके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो एक तो फेमस शहर कटक और एक शहर है पुरी। तो दो शहर हमारे इस नदी पर बसे हुए हैं। इस नदी पर कौन कौन से बांध हैं, तो दूधवा बांध छत्तीसगढ़ में है, नेराज, टीकरपारा और हीराकुंड बांध ये उड़ीसा राज्य में है। सबसे आईएमपी बांध की बात करें तो हमारा हीराकुंड बांध सबसे मोस्ट आईएमपी बांध है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा बांध है। और दूसरा कारण 1934 में इसका जो प्रस्ताव है वो हमारे विश्वेश्वरैया जी द्वारा रखा गया था। इसके बाद इसका शिलान्यास 1946 में उड़ीसा के जो गवर्नर थे लॉर्ड लुईस उनके द्वारा इस बांध का शिलान्यास किया गया था। 1957 में इस बांध का कार्य पूर्ण हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है, 34 में प्रस्तावित था, 46 में शिलान्यास किया गया था, 57 में बांध कंप्लीट हुआ था। अब एक बात हमारे मन में यहाँ से प्रश्न उठता है कि बांध क्यों बनाए जाते हैं, मतलब बांध क्यों बनाते हैं। तो सीधा सा आंसर है कि नंबर 1, बांध जो होते हैं, जो बांध होते हैं हमारे जल की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, इन 4 कारणों के लिए बांध बनाए जाते हैं। कभी भी किसी एग्जाम में किसी भी बांध से कोई प्रश्न आए तो उसमें हमें ये कारण लिखना है कि जल की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए, इन 4 कारणों से बांध बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया था पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब दूसरा है कि ये महानदी कहाँ जाकर गिरती है, तो हमारी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।